बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बी ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब को सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। माजरा चाहता हूँ सब दोस्तों से कि काफ़ी दिन हो चुके हैं मैं वीडियो नहीं बना सका, बस कुछ मसरूफियात की वजह से आज जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें 3 बातें करेंगे, उन पे जो है वो मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। उसमें पहली बात यह है कि अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, उनको दूर से गोली मारी गई, गाड़ी के अंदर बैठे हुए को गोली मारी गई या बाहर निकाल कर उसको जो है गोली मारी गई। एक बात तो ये होगी। दूसरी के जो आप सबको पता है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च में सदफ नईम नाम की औरत जो है, लड़की जो है, वो उनकी डेथ हुई है। वो कैसे हुई है? इमरान खान के कंटेनर के नीचे आई है, तो अब उनकी क्या सूरत हाल है, किस तरीके से जो है वो हालात चल रहे हैं। 2 बातें होंगी। तीसरी बात ये है कि इमरान रियाज ने जब इमरान खान से इंटरव्यू किया कंटेनर पे खड़े होकर, तो इमरान खान ने आगे क्या प्लान बताया कि आगे क्या करना है, हम किस लिए ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या प्लान है, ये सारी बातें जो है उन्होंने बता दी हैं। इन 3 बातों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। उसमें से पहली बात यह है कि अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ। देखिए, अरशद शरीफ का कत्ल आप सबको पता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, उनकी मैयत भी दफना चुके हैं जो है। उसके बाद जो है ये बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और हामिद मीर साहब हैं, बहुत बड़े एंकर हैं पाकिस्तान के। उन्होंने ये दावा किया है कि अरशद शरीफ को जो गोली लगी है वो गाड़ी के अंदर बैठकर नहीं लगी, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तब नहीं लगी, उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल कर उनको जो है वो नज़दीक से गोली मारी गई है। ये हामिद मीर के अल्फाज हैं, हामिद मीर ने ये बात कही है। देखें, अगर वो गाड़ी के अंदर बैठकर गोली उनको लगी है या उनको बाहर निकाल कर जो है वो गोली मारी गई है, ज़्यादातर जो बातें हैं वो यही आ रही हैं कि उनको नज़दीक से जो है वो गोली मारी गई है। देखिए, ये काम जिसने भी किया है, जिन लोगों ने भी किया है, अल्लाह ताला उनको निस्त नाबूद फरमाए। इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, इस तरीके से किसी की जान ले लेना ये बहुत ही गलत बात है। और हामिद मीर ने ये कहा कि गोली पहले गाड़ी से उनको निकाल कर गोली मारी गई, गोली मारने के बाद जो है उनको गाड़ी के अंदर जो है वो बिठा दिया गया है। ये सूरत हाल है वहाँ की। अब पाकिस्तान में जो रिपोर्ट है ये तहकीक की गई है, तहकीक करने के बाद जो है, यानी मतलब जो पोस्टमार्टम किया है अरशद शरीफ का, उसमें ये उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अरशद शरीफ को जो गोली लगी है, गोली लगने के बाद अरशद शरीफ जो है वो 30 मिनट तक जिंदा रहे हैं। यहाँ से पता चलता है कि गोली लगने के बाद 30 मिनट तक अरशद शरीफ जो है वो तड़पते रहे होंगे। उनको जाहिर सी बात है, अगर हो सकता है हॉस्पिटल में ले जाया गया होता तो हो सकता है बच जाते, अगर नहीं ले गए तो उसके बाद जो है उन जाहिर सी बात है डेथ ही होनी थी। ये सूरत हाल है अरशद शरीफ के बारे में जो हामिद मीर ने बात की है। किसके ज़िम्मे ये बात लगाते हैं कि किसने जो है वो अरशद शरीफ को कत्ल किया। अब दूसरी बात है सदफ नईम, जो पीटीआई के लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कंटेनर के नीचे से आके जो है उनकी डेथ हुई है, उनके हवाले से हम बात करते हैं। सदफ नईम की वालदा से जब बात हुई, इंटरव्यू लिया लोगों ने, सहाफ़ियों ने, उन्होंने कहा, सदफ नईम की मां ने कहा कि मैंने उनको मना किया कि आप जो है वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च में जो है वो ना जाए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि देखें, ऐसे मौके पर जाने से जो है सहाफ़त जो है वो आगे बढ़ती है और नाम जो है वो निकलता है, इसलिए मैं वहाँ पर जो है वो जाऊँगी। वो चली गई, अब उनकी डेथ होगी। अब बात ये है, जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने लोग जो है वो इंटरव्यू करते हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि ये इंटरव्यू करना और आगे की तरफ बढ़ना, पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर होना, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ने जो है वो इज़्ज़त देनी है, आगे बढ़ाना है, रिज़्क़ का फैसला अल्लाह ताला का है। लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ सोच कर जो है वो काम किया करें। किसी का इंटरव्यू करना है ज़रूर करें, लेकिन अपनी जान को ख़तरे में मत डालें, अपनी जान का जो है वो ख्याल रखें।
اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتے ہوئے کسی کا جو ہے وہ جس کا بھی انٹرویو کرنا ہے کریں. یہ تو صدر نعیم کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوگی. اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران ریاض نے جب عمران خان سے جا کے پوچھا کنٹینر کے اوپر، ان سے انٹرویو لیا گیا بول نیوز کی طرف سے، تو عمران خان نے آگے کہا، انہوں نے پلان بتایا، انہوں نے کہا ہمارا یہ پلان ہے کہ یہاں ہم پوری عوام کو، پوری پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتے ہیں اور اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو عوام ہے کس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ عمران خان کے جو ہے وہ الفاظ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہونے والا ہے دنیا دیکھ کے حیران رہ جائے کہ اسلام آباد میں کیا ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے یہ اپنا پلان بتا دیا ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہونے والا ہے. آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. یہ سب حضرات جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو گاہے بگاہے پتہ چلتا رہے گا کہ کیا ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اب لانگ مارچ وہاں جب اسلام آباد میں پہنچتا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہے. دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سعد رضوی یا تحریک لبیک والے لانگ مارچ کریں یا اس طریقے سے، وہ بھی ختم نبوت کے اوپر، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، ختم نبوت کے لیے اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں یا کوئی ریلی نکالتے ہیں تو وہ قانون کے خلاف ہے. اگر تحریک انصاف نکالتی ہے یا کوئی اور نکالتے ہیں تو وہ پھر ان سب کے لیے جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. اس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اب بھی آپ لوگوں سے یہ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جب تحریک انصاف والے نکال سکتے ہیں تو دوسری جماعتوں کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اور احتجاج کر سکیں. اس طریقے سے جو ہے وہ لانگ مارچ جس طریقے سے تحریک انصاف کر رہی ہے، اس طریقے سے باقی بھی اگر لانگ مارچ کرنا چاہیں، اگر ختم نبوت کے لیے کرنا چاہیں، وہ تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ان پر تشدد کیا جاتا ہے، تحریک لبیک والوں پر ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیست و نابود کرے. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ ایسا نا انصافی کرنے والے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جو ہے وہ نیست و نابود کر دے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کیسا لگا، اور جو تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوتا رہا عمران خان کے دور میں وہ آپ لوگ کو جو ہے وہ کیسا لگا.